और आज से इमरान खान के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है और इसके पीछे बुशरा बीवी और उनकी सहेली फराह खान बहुत बड़ा फैक्टर है। फराह तो पहले ही दुबई भाग चुकी हैं। क्या अब इमरान खान और बुशरा पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे? इस वक्त पाकिस्तान में हलचल तेज है। इमरान बनीगाला में बैठकें कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रहे हैं। शनिवार को इमरान की सरकार का गिरना तो तय है, तो क्या अगले कुछ घंटों में इमरान खान भी भाग सकते हैं? यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। फराह तो गई, अब तो इमरान और बुशरा का भी बचना नामुमकिन है। जिसे पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है, उसका लोकेशन ट्रैक हो चुका है। गौर से देख लीजिए, इमरान की बेगम बुशरा बीवी की खासम खास फराह खान दुबई में पकड़ी गई। फराह पाकिस्तान से कैसे भागी, दुबई कैसे पहुंची, कब पहुंची, किस फ्लाइट से पहुंची, तस्वीरें मिल गई हैं, सबूत मिल गए हैं। ये पाकिस्तान की करप्शन क्वीन के भागने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गौर से देखिए, आंखों पर चश्मा, सिर पर हिजाब। यह कंफर्म है, तस्वीर फराह ने खुद नहीं खींची। एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब पहला सवाल, इस तस्वीर की लोकेशन क्या है, तारीख क्या है? पहले इसका जवाब आपको देते हैं। तस्वीर की लोकेशन है लाहौर एयरपोर्ट और तारीख है 3 अप्रैल 2022। फराह खान का ट्रेवल रिकॉर्ड इस बात को एस्टैब्लिश करता है। इसमें नाम भी है, लाहौर से दुबई भागने की तारीख भी है। फराह कितने बजे भागी, दिन में भागी या रात के अंधेरे में भागी, इसकी टाइमिंग भी है। किस फ्लाइट से भागी, उसकी डिटेल भी है। गौर से देखिए, सबसे बाईं तरफ लिखा है फरहत शहजादी। तारीख है 3 अप्रैल 2022। वक्त सुबह के 3:17। लोकेशन पाकिस्तान में लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्लाइट नंबर EK623। जब हमने इस फ्लाइट की टाइमिंग चेक की तो तमाम डिटेल कंफर्म हो गई। फ्लाइट नंबर EK623 ने लाहौर से सुबह 3:30 पर उड़ान भरी और तय वक्त पर दुबई पहुंच गई। फराह खान दुबई में बैठी है, मगर इंस्टाग्राम पर लाहौर के रेस्टोरेंट का लोकेशन शेयर कर रही है। पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड वुमन ने कुछ घंटों पहले इंस्टाग्राम पर अपना स्टेटस अपडेट किया। लाहौर के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट की तस्वीर शेयर की। तो क्या वो दुबई में बैठकर पूरे पाकिस्तान को पागल बना रही है? फरहत शहजादी, फराह खान, फरहा गुर्जर, इस महिला के 3 नाम हैं, मगर इस किरदार का रहस्य बहुत गहरा है। हर कोई इस रहस्य को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। फराह भाग चुकी है, दुबई में बैठी है। क्या बुशरा बीवी भी भागने वाली हैं? क्या इमरान भी भागने वाले हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी ने साफ साफ कह दिया है, ताज फराह को तुमने भगा दिया। अभी तो फराह भागी है, अभी फराह की बेस्ट फ्रेंड भागेगी और फिर फराह की बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड भागेगा, जो इस वक्त आइन शिकन है। आपकी अहलिया की बेस्ट फ्रेंड फराह खान फ्रंट पर्सन तो आपकी थी ही, वो पंजाब के वजीर आला बुजदार साहब की जगह चीफ मिनिस्टर भी थी, जिन्होंने हर तकर्री के ऊपर, हर ट्रांसफर के ऊपर रिश्वत खाई और बक्से भर भर के बनीगाला गए। एक एक ट्रांजैक्शन का शवाहिद मौजूद है। अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा, जिसका नाम होगा फराह गेट कमीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब आपका ट्रायल होगा, आपकी अहलिया का ट्रायल। पाकिस्तान में फराह कहां है, फराह कहां है, इस पर जमकर उठापटक हो रही है। अब तो नौबत गाली गलौज, लात जूतों तक पहुंच गई है। मसलन ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी का भाई फैसल चौधरी सिर्फ इस बात पर नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों से मारपीट करने लगा क्योंकि उससे फराह पर सवाल पूछ दिया गया। तो गाल कटे
पूरा पाकिस्तान यूं ही फराह फराह नहीं कर रहा। इमरान को गालियां यूं ही नहीं पड़ रही। इसके पीछे की सॉलिड वजह है, एक नहीं कई। अजब करप्शन की गजब दास्तान, ठीक है ना, या पता नहीं गजब करप्शन की ये अजब दास्तान है। तो ये हालात तो ये हैं। जिस तरह से ये बाकायदा लाहौर के एयरपोर्ट से निकाब पहन के, बुर्का पहन के यहाँ से फरार हुई हैं, दुबई पहुंची। दुबई जाके वो किससे मिली है जनाब? वो बुशरा बीबी की बहन से मिली है। मियां इमरान खान की सरकार में पाकिस्तानी अवाम कंगाल हुई, मगर पाकिस्तान के कप्तान की बीवी की बेस्ट फ्रेंड मालामाल हो गई। ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए थे, खुद खा रहे थे, पाकिस्तानियों को भूखा मार रहे थे। यानी 2.25 करोड़ का तो बैग है जनाब वो साथ। अच्छा, फिर वो जूते भी उनके बड़ी कीमती हैं, वो भी दिखा रही हैं जानबूझ के, मेरा ख्याल है। और पता नहीं वो फिर वो चार्टर्ड त्यारे पे बैठी हैं और बड़ी लशपश जनाब, और वो फिर भाग के बाहर जा रही हैं। इन्होंने, फराह खान ने क्या जमा करवाया, एडवांस जमा करवाया कोई 3 करोड़ 30 लाख रुपए गालिबन पोर्शे गाड़ी के लिए, पाकिस्तान में जो उनके डीलर हैं ना उनके। और उनकी उस वक्त जो है ना असल कीमत कोई 7 करोड़, आज तो वो ज़्यादा महंगी होगी ना। बाकियों की हराम होती है, फराह खान की हलाल है। एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र के 3-3 करोड़ रुपए। पता नहीं ये कहाँ फिर आगे जाते रहे। खुरा तो बनीगाला तक जा रहा है ना, सीधा सीधा खुरा तो बनीगाला तक जा रहा है, खातून अव्वल तक, और फिर उसके आगे कहाँ जा रहा है, ये बड़ी कहानियां हैं। इमरान ने कैसे अपनी अवाम को कंगाल बनाया और फराह को मालामाल किया, अब आपको एक एक करके तमाम सबूत दिखाते हैं। इमरान सरकार में फराह खान की दौलत में 1 या 2 नहीं 4 गुना इजाफा हुआ। 2017 में फराह ने अपनी संपत्ति 23 करोड़ 16 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई। 2021 आते आते फराह की संपत्ति सीधे 97 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। फराह ने इमरान के कप्तान रहते रहते माल तो कमाया ही, पूरी की पूरी इमरान सरकार पर धौंस जमाई। फराह सीधा ऑर्डर देती थी, किसकी पोस्टिंग कहां होनी है, किसका ट्रांसफर कहां होना है, सारे ऑर्डर सीधे वही देती थी। जहां भी उसका कोई काम अटकता, यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन चला जाता। तो अब ब्यूरोक्रेट ने नाम जाहिर न करने की शर्त पे बताया कि जब भी वो यहां आती तो ये हमें बताती फराह खान, इंस्ट्रक्शंस ये देती। अब आप अंदाजा करो कि एसएसपी को, डीसी को, कमिश्नर को, इस लेवल के बंदों को इंस्ट्रक्शंस फराह खान दे रही हैं। क्या बात है, पोस्टिंग ट्रांसफर कराना है, फराह खान को करोड़ों दो, तब इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर होती है। जहां पे काले जादू होते हैं, जहां पे वो वजीर आजम कहता मैंने नहीं छोड़ना इक़्तिदार, मैंने नहीं छोड़ना इक़्तिदार, मैंने नहीं छोड़ना इक़्तिदार, और इनको उठा के फेंको, सुप्रीम कोर्ट की फैसले भी उठा के फेंको, उधर से पंजाब असेंबली को बंद ताले लगवा दो। वहां पे सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। उसके बावजूद वो कह रहा है मैं नहीं देता ताकत, मुझे बंदे मारने पड़े मैं बंदे मार दूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा ना, वो जो पैसा है वो तो ऊपर वाला खा रहा है। वो तो फराह लेके चली गई है जहाज में बैठ के, फराह ने लेके जाती तो कोई और ले जाता। तो जिन मुआशरों में डाकुओं के सामने पुलिस खड़ी होती है, जिन मुआशरों के वजीर आजम के नीचे ये एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता है कि ये चोर है, ये डाकू है, ये वजीर आजम नहीं रहा, सब जानते हैं, लेकिन सारे के सारे सरकारी अफसर अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर के डर से पैसे कमाने हैं। सलूट किया हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक फराह खान ने 2019 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाकर अपना काला धन सफेद किया और स्कीम के तहत 32 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति घोषित कर दी। दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि फराह खान ने लाहौर और इस्लामाबाद में लग्जरी संपत्तियां खरीदी। इनमें इस्लामाबाद के एक शानदार इलाके में बना करोड़ों का विला भी शामिल है। फराह चालाक तो है ही, स्मार्ट भी है। बुशरा बीवी और इमरान को पता रहा हो या न रहा हो, मगर फराह को पता था कारोबार कैसे करना है, कब और किसे बेवकूफ बनाना है।
फराह खान एक स्मार्ट लेडी थी, उनको पता था कारोबार कैसे करते हैं। फराह खान जुबान और गुस्से की इंतहाई तेज हैं, यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी के मामलात में भी सरमायाकार उनसे बात करने से घबराते थे। ये बात उनका दोस्त कह रहा है कि वो गुस्से की तेज हैं, जुबान की बहुत तेज है, यानी बदतमीजी पे उतर आती हैं, ये कहने का मकसद होगा। जरा सोचिए, वो महिला जिसकी संपत्ति 2017 में 23 करोड़ 16,35,297 रुपए थी, अगले साल इमरान की सरकार बनते ही उसकी संपत्ति 69 करोड़ 91,37,839 रुपए हो गई। पाकिस्तान के बाहर यूएई में एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 1,57,49,479 रुपए थी। सवाल वही है, इतना पैसा दान में तो मिला नहीं होगा, फराह ने कोई न कोई चक्कर तो जरूर चलाया होगा। जिनका नाम फराह शहजादी है, जो खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त है, ये किस कदर अमीर है, अमीर तरीन खातून है पाकिस्तान की, और किस तरह से उनके बारे में बताया गया कि तकरीबन पता नहीं कितने लाख डॉलर्स की तो उनकी जायदाद है, जिसमें से उनके इस्लामाबाद में DHA में उनके घर हैं, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें इस्लामाबाद और लाहौर में उनके कई घर हैं, उसके अलावा दुबई में उनके बहुत से प्लॉट्स हैं, और बहुत सी मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ में उन्होंने करोड़ों की उन्होंने जो है सरमायाकारी कर रखी है। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें उनके बारे में सामने आई कि लोग दंग रह गए कि इस कदर अमीर खातून है। ये तो कहानी हुई फरहत शहजादी और फराह खान और फराह गुर्जर के मालामाल होने की, लेकिन इमरान से फराह की दोस्ती का राज क्या है? इमरान की बुशरा बीवी से फराह की पहली मुलाकात का सच क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला, मगर आज हमने इस रिश्ते की इनसाइड स्टोरी ढूंढ निकाली। पूरी कहानी 2 पाकिस्तानी पत्रकारों ने सुनाई है, ध्यान से सुनिएगा। फराह और बुशरा बीबी एक दूसरे के करीब पीरी फकीरी से ताल्लुक रखने की वजह से हुई थी। ये मैं बड़े इंकिशाफात इस वक्त कर रही हूँ। लाहौर के सोशल सर्कल में भी इन दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था। फराह खान हकीकत में तो बुशरा बीबी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, और उस ज़माने से दोस्त हैं कि जब बुशरा बीबी जो है वो खावर मानिका साहब के निकाह में थी, बल्कि शायद उससे भी पहले। फराह की जो दोस्त है उनके बकौल फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में एक मशहूर कपड़ों का ब्रांड था, उसका नाम था नी पेनहाल। ये अब नहीं है, लेकिन उस ज़माने में 90s के ज़माने में फोर्ट्रेस, आपको पता है बहुत मशहूर जगह थी फोर्ट्रेस स्टेडियम, वहाँ पे एक ब्रांड का ये नाम था, उसका नाम था नी पेनहाल, जिसका जो मालिक है वो फोटोग्राफी का शौकीन था। दुकान भी थी उसकी और ख़ुद भी मालिक को फोटोग्राफी का शौक था। 90 की दहाई में ही फराह की उनसे दोस्ती हुई और उन्होंने उनका फोटोशूट किया और सोशल सर्कल में दाखिल कर दिया। अब ये सोशल सर्कल क्या होता है नाजरीन? ये एक एलीट क्लास का एक सर्कल होता है जिसमें पार्टीज होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात और गैदरिंग्स होती हैं। तस्वीर को उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया तो फराह खान जो है वो सोशल सर्कल में दाखिल हो गई। सुना आपने, दोनों पत्रकारों ने अपने वीडियो में सोशल सर्कल का जिक्र किया। यह पाकिस्तान का वही सोशल सर्कल है जिसमें फराह का एलीट क्लास के बीच उठना बैठना था। सब प्री प्लान था, पहले से लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। टारगेट था बुशरा बीवी और इमरान के करीब आना और पाकिस्तान के खजाने में सेंध लगाना। इमरान खान और उनकी बीवी ने रातों रात फराह को फरार करवाया, जो बनी गाला की फ्रंट पर्सन है। इन दोनों मियाँ बीवी ने, यानी कि इमरान खान ने और उनकी बीवी ने जो है इनको फरार करवा दिया है। इस वक्त फरार दुबई में हैं, जो कि 2 से 3 दिन पहले चली गई हैं, और उनके शौहर 1 हफ्ते पहले अमेरिका में जाकर बस जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। इस तस्वीर की भी अपनी कहानी है। सामने इमरान और बुशरा बीवी हैं, पीछे फराह खान है। नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि इमरान और बुशरा की शादी भी फराह के घर में ही हुई, और इसके बाद फराह और उसके दूल्हे ने ही सियासी सेटिंग्स भी की, मीटिंग्स भी अरेंज करवाई। समाजी सरगर्मियों के दौरान फराह की मुलाकात इमरान खान की मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी से हुई और उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। ये वो सिलसिला था जब बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि ये दोस्ती इस हद बढ़ गई कि इमरान खान की शादी की तकरीब का एहतमाम भी फराह खान के डिफेंस लाहौर वाले मकान में किया गया। शादी की तस्वीर में फराह खान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। फराह के दोस्त ने यह भी इंकशाफ किया कि पंजाब के
साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार एहसन जमील गुज्जर के करीबी दोस्त थे और उस्मान बुज़दार को इमरान खान और बुशरा बीबी के करीब लाने वाले भी यही दोनों मियाँ बीवी थे। फराह का सच सुनना है तो उसके ससुर की बातें भी सुन लीजिए। इस शख्स ने आज तक फराह खान को अपनी बहू क्यों नहीं माना? जवाब चौंकाने वाला है। और आपकी जो बहू है उनके ऊपर इल्जामात आ रहे हैं। मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना कोई रिश्ता है। मेरा बेटा ज़रूर है वो, लेकिन जब उसने ये बगावत करके एक शादी की है उसके बाद मेरा उनका कोई तल्लक, ना मैं उसको बहू तस्लीम किया है, ना वो मेरी बहू है। मैंने ना उसको नाता रखा है, ना कोई रिश्ता है, ना आगे रखना है। उसको बहू तस्लीम ही नहीं किया मैंने। अच्छा, मेरा बेटा जितना भी सियाना हो, इमरान खान तो सियाना नहीं है ना। इमरान खान किस तरह ऐसी खवातीन के चुंगल पे आ गया है, इस तरह मेरा बेटा भी बेचारा आ गया चुंगल में। ये ग्रुप है खवातीन का जो राइजिंग स्टार्स को काबू कर लेती है। करंट सिचुएशन ये है कि फराह खान पाकिस्तान को लूटकर बोरिया बिस्तर बांधकर दुबई भाग चुकी है। सारे सबूत सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से भागने वालों में अगला नंबर किसका है, इमरान या बुशरा? और भी लोग अभी भागने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मानेका फैमिली जो है इस वक्त जो सारे करप्शन चार्जेस हैं वो मानेका फैमिली और फराह के ऊपर हैं एज फ्रंटमैन ऑफ द फर्स्ट लेडी। ये इल्ज़ाम लगेंगे। खान साहब ने पहले ही इसका इंतजाम किया हुआ है। एक फराह के चक्कर में पूरा पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है। फराह तो मिलने से रही, पूरी दुनिया में बदनामी अलग हो रही है। मगर पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क होगा जो बदनाम हुआ तो क्या हुआ, और बदनाम होने को रेडी है। और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। बात आपने की है जूती की, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की जूती यार, ਉਹਦੇ पैर नहीं वेखे 15 अरब के पैर ने होंगे। खान साहब तो कहते थे अमर बिल मारूफ, वो केड़ा ओ बाजी फरा बिल मारूफ गोगी, असल वो बिल मारूफ चल रहा है आजकल। इस टाइम 3-3 करोड़ रुपए के डीसी लगाए हैं। वो 3-3 करोड़ रुपए के कौन से डीसी लगते हैं, कौन सा एसी? तीन मैं अपने घर एसी, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो वाला डीसी इन्वर्टर नहीं है तो नाम उसका एसी डीसी, लेकिन आप उस पर भुगतान लगा रहे हो। अब ये बाजी फरा वाला केस आ गया, इस पे क्या कहेंगे आप? की हो गया हुन बाजी फरा दे मगर पै गए हो। मर्दां नाल गल नहीं बनी, लड़ लड़ के उन्हां नूं नहीं हरा सके। हुन तुसी औरतां दे मगर खवातीन, पवित्र खवातीन जेड़ियां पीटीआई दियां टाइगरस ने, उन्हां दे मगर पै गए हो। बाजी फरा शुरू हो गए। बाजी गोगी ने जेड़ी करप्शन कीती है, बाजी गोगी ने केड़ी करप्शन कीती है? हद हो गई। बाजी गोगी एक सादा लू इंसान है। तुसी यार उन्हां नूं करप्ट बनाता पड़ के, करप्शन एडा बड़ा लफ्ज उन्हां दे नाल अटैच करता है फड़ के। और भाई फैंडी टॉप्स की शर्ट्स, एलवी के बैग, हेमिस के महंगे लग्जरी सैंडल्स, ये कहां से आते हैं? ये यूरोप में भी यूरोपियन एलीट पहनती है। पहली दफा अगर रियासत मदीना में खान ने औरतों को हकूक दिलाना शुरू कर ही दिया तो आप लोगों को आग लग गई है। जब से पाकिस्तान बना आज तक औरतों को हक नहीं मिला। औरत मार्च करती फिरी, कभी भाग रही इधर उधर, तेरा खिताब और खराब हो गया। तुझे तुझे क्या करता ओ यार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।